हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपके इस नए एपिसोड में। यहाँ पे अब आज हमारे पास नई वीकली न्यूज़ है जो है अक्टूबर 8 से लेकर अक्टूबर 15 तक। ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना करते हुए अभी सीधे हम शुरू कर लेते हैं एपिसोड को। और इस बार की अहम इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आ जाते हैं अक्टूबर 8 से लेकर अक्टूबर 15 2022 से लेके। न्यूज़ेस वैसी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अनाउंसमेंट्स होगी, न्यूज़ेस होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं फिल्टर करके आप भाइयों के लिए लेके आता हूँ। आप पूरे वीडियोज़ मेरे हिसाब से अगर आप देख लें मेरे भाइयों व्यूवर्स, तो वो भी अच्छे रहेगा आपके लिए। अगर जो स्किप कर रहे हैं लास्ट वीक, तो है ना, चारों पांचों वीडियोस अगर आप एक साथ देख लें तो आपको पूरा एक बार का ही न्यूज़ आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ मुझे ऐसे लगती है वो मैं अल बलदिया से करना चाहता हूँ, वही वो गैस सिलेंडर से रिलेटेड। मैंने कहा था आप लोगों को भी होने वाला है, लेकिन इस बार उन्होंने और दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की। उन्होंने ये भी कहा है कि ओनर्स ऑफ गैस स्टोर्स टू क्लीन द गैस सिलेंडर्स which are intended for sale and not to have layers of accumulated dirt that are difficult to clean। ये देखिए, अभी अगर आप जो जाते हैं गैस स्टोर्स में गैस सिलेंडर्स लेने के लिए और अगर आपको गंदे मिले तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई मैं डर्टी गैस सिलेंडर लूंगा नहीं, क्योंकि क्लेम आया है। उन लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर अब से क्लीन होने चाहिए उन लोग को जो स्टोर्स वाले सेल करने वाले। लेकिन उसी के साथ मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा था कि वो वाले जो महंगे वाले फाइबर गैस सिलेंडर वाले जो आउटलेट्स आने वाले हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया शुरू कर रहा है मेरे भाइयों। वो भी मैं यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आफ्टर टू मंथ्स starting to allow the sale of gas cylinders in supermarkets and commercial complexes। मतलब ऐसे चुनिंदा सुपरमार्केट, वो तो आउटलेट वैसे आने ही वाले हैं, वहाँ पे वो लोग स्टोर पे रख देंगे। सुपरमार्केट्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के बाहर या वहाँ पे भी ऐसे स्टेशंस लगाए जाएंगे जहाँ पे हमको ये गैस सिलेंडर्स मिल सकते हैं। अभी हमको गैस सिलेंडर सुपरमार्केट से भी हमको डायरेक्टली मिल सकते हैं। वैसे मैंने लास्ट टाइम जैसे कहा था कि जीएस को जो है गैस को मैं अगर आप सब्सक्रिप्शन आपकी कर ले तो वो हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखो कितने करीब आ रहे हैं, लेकिन ये महंगे होने वाले हैं। हमें जो 20 रियाल 21 रियाल 19 रियाल वाले जो हमारे 14 kg के एलपीजीज हैं, उससे तो वो पहली वाली मेरी जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी क्लीन लेना है, कभी भी गंदे लेने नहीं है। जब भी आप लेंगे तो ऑफकोर्स स्टेशन से जवाब लेंगे। अगर होटल विटल से आप लेते रहेंगे 4-5 रियाल ज़्यादा लेकर आप लेते रहेंगे, तो ये मेरे डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए जो है, उन लोगों के लिए मैंने सोचा ये न्यूज़। इसी तरीके से मैंने जो थंबनेल पे लिखा हुआ है जैसे कीवा है, मैं इसे आपके सामने अभी रखते जाऊंगा। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो बेसिकली इस पर मैं थोड़ी सी अपने कमेंट्स भी करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट वीक डिबेट हुआ था चरा इसके ऊपर कि अब देखिए जैसे स्क्रीनशॉट पर है, पिछले 2-3 दिन पहले मिनिस्टर ऑफ हज ने ब्रेक कर दिया है। वहाँ पे वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी, आई थिंक उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पे जाके कह दिया कि अब वुमेन कैन कम टू द किंगडम टू परफॉर्म उम्रा विदाउट अ महरम। इसका डिटेल जो है आप अभी तक बाय एंड लार्ज पढ़ ही चुके, लेंगे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये क्लियर कर दिया है मिनिस्टर ऑफ हज ने, रबाया जो है उन्होंने मिनिस्टर ऑफ हज ने ये क्लियर कर दिया है कि अब कोई भी औरत या बहन, ओके, खवातीन बिना महरम के उम्रा और हज को आ सकते। विजिट वीज़ा को तो छोड़ ही दे, विजिट वीज़ा का तो ऑलरेडी हो चुका है, फॉरगेट इट, वो कोई भी आ ही सकता है इररेस्पेक्टिव कि वो मर्द हो औरत। लेकिन महरम के बिना उम्रा को अब एक बहन आ सकती है, एक लेडी या वुमन आ सकती है। इट्स ऑफिशियल। हज को भी अभी इसी को लेकर देखिए, मैं तो अपने सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ। हमारी शूरा काउंसिल है सऊदी अरेबिया, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। इफ दे हैव गिवन अस वन declaration, we will have to abide by it. We might be having differences of opinions hadiths वगैरह को लेकर, but we'll have to respect it and I respect it individually, I obey it। जो भी है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। अगर वो कह रहे हैं we will have to abide by it। अब कोई भी बहन आ सकती है। मैं उससे एडिशनल अपनी कमेंट ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा कभी हो कि किसी बहन को या हमारी माएँ जो भी हैं, उनके पास कोई बेटा नहीं है महरम के तौर पर, उनके पास कोई भाई नहीं है महरम के तौर पर, उनके पास कोई शौहर नहीं है महरम के तौर पर, और वो डिफ़िकल्टी में है, लेकिन पैसा है, हाँ पैसा है, फंड्स हैं आने के लिए हज उम्रा के लिए, लेकिन कोई महरम नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या वो हज नहीं कर सकती, उम्रा नहीं कर सकती? इनके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा, ऐसे बहनों के लिए, ऐसे माओं के लिए। ओके, वो आ सकती हैं बिना महरम के। तो ये लास्ट वीक ब्रेक हो चुका है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी है, मेरे जैसे कंपाइल किए हुए न्यूज़ेस रहते हैं उसकी वजह से वो ये हो चुका है, लेकिन ये वीक ये ऑफिशियल हो चुका है। ओके,
थर्ड बात जो है वो हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयड से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए ये ना कीवा की तरफ से आई बात, जैसे स्क्रीनशॉट पर आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री इज कॉल्ड ऑल द कंपनीज टू इश्यू मैंडेटरी वर्क रेगुलेशंस वाया कीवा। देखिए मैं ना सिर्फ वो स्क्रीनशॉट लेगा कि यहाँ पे आपके सामने दिखाता रहता हूँ, एकदम उसका डिटेल बारे में जो तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं एकदम फटाफट आपको बता देता हूँ। इट हैज कॉल्ड ऑन ऑल कंपनीज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ इश्यूइंग लेबर रेगुलेशन। इसके लिए तो वो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अब मीडिया पर कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ अपने एडवर्टीजमेंट क्लिप्स बनाए, फुटेजेस बनाए, वो लोग यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं। कीवा कह रही है हर कंपनी को अब उनकी जो रेगुलेशन है लेबर की, वो पॉलिसी को कीवा पे अपलोड करके रखना चाहिए। हमारा कीवा अकाउंट पे उनकी आ जाएगी, मैंने चेक किया, अभी तक वो अपडेट हुआ नहीं है, बट इन फ्यूचर वो लोग करने वाले हैं। जो भी कंपनी है उसको उसकी लेबर पॉलिसी ये मैंडेटरी कर दिया है एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉयर को अभी एम्प्लॉय की जो लेबर पॉलिसी है कीवा पे रखनी पड़ेगी, प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर के लिए। डिटेल में अगर आप चाहें तो कीवा पर भी आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ बताने चाहूँ तो ऐसे उसकी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन बहुत ईजी हो गया हम एम्प्लॉयज लोगों के लिए। अब हमारी लेबर पॉलिसी जो है, जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, लेकिन लेबर पॉलिसीज भी है उसमें। अगर कुछ भी अगर हो रहा है तो वैसे तो वो इंडिविजुअल हमारे ईमेल्स पर हमारे एचआर हमको ईमेल में बता ही देगी कि दिस हैज बीन डन, दैट हैज बीन डन, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड उनकी लेबर पॉलिसी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कीवा में वो लोग अपलोड करना है। ये कीवा की तरफ से डायरेक्टिव आ चुका है। ये थी थर्ड न्यूज। अब फोर्थ, जैसे मैंने थंबनेल में कहा है कि मैं फॉलो करता रहता हूँ, पेनल्टीज देखता रहता हूँ, तो आ गई है मरूर। लास्ट वीक जो हादसा हुआ, भाइयों सब बहनों को पता होगा क्या हुआ यहाँ पे कतीफ में, कि एक स्कूल ड्राइवर जो था अपने बच्चों को, ये शुरू में ही हुआ, जब से हफ्ता शुरू हुआ 9 या 10 तारीख को ही हुआ। और आपको तो पता है जब भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है फिर इनकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है इमीडिएटली फाइन से ये कर देती है। सैटरडे या संडे की बात है, 9-10 तारीख की, वो प्राइवेट बस जैसे बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चों को स्कूल में ड्रॉप और इन करते हैं, वो बच्चों को सबको लेकर आ गया। एक बेबी 4 या 5 साल का अंदर रह गया वैन के अंदर, ये वैन में रह गया और वो बंदा बंद करके चला गया, घर आ गया। उसके बाद ये वैन में बच्चा पूरी धूप में रहा, शाम रहा, रात रहा, और सफोकेशन हो गई उसको। इस सफोकेशन के चलते ये बेबी का मौत हो गया। सब ढूंढने लग गए, कहीं मिला नहीं। वो बाय दैट टाइम वो ऑलरेडी सफोकेटेड हो चुका था, उसके पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत कम हो चुका था, वैसे भी हेल्दी नहीं था वो बेबी। और इसके चलते इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जैसे आप स्क्रीनशॉट पर अभी देख रहे हैं, तो इसी के चलते मरूर ने फिर ये कर दिया कि नाउ लिविंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10, 10 से साल के अंदर के बच्चों को अगर आप व्हीकल में रख रहे हैं बिना एडल्ट के, और मरूर ने देख लिया कि कोई बेबी है और उसके साथ कोई एडल्ट नहीं है, देयर इज अ ट्रैफिक वायलेशन। ये ट्रैफिक वायलेशन, इट इज अ फाइन ऑफ अप टू 100-500 रियाल। मेरा बेबी, मेरा खुद का है 4 साल का लड़का, अगर वो व्हीकल में है और मैं, मेरी माँ बीवी उसके साथ नहीं है, तो मुझे फाइन आ जाएगा। ये ट्रैफिक वायलेशन हो गया ऑफिशियल। मतलब वहां पे ऐसा हुआ कि वो तो स्कूल बस थी, लेकिन उस स्कूल बस में उस ड्राइवर का होना लाजमी था, वहां पे होने के बावजूद नहीं हुआ। इसके वजह से मरूर को ऐसी लेनी पड़ी। स्कूल बस तो अलग ही बात है, प्राइवेट व्हीकल में भी अपने बच्चे या बच्ची को बिना एडल्ट के साथ अगर आप रखेंगे तो 500 रियाल की फाइन है। ये थी अगली न्यूज। इसी के साथ एक बहुत अच्छी और न्यूज आई है जो मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये देखिए, ये तो वैसे मैं आपको #KSA का ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, हरमैन का है मेरे पास ट्वीट में, सब डालते जाऊं तो वैसे तो बनते ही जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब हरमैन इन्फो को फॉलो कर लिया, हरमैन इन्फो की वेबसाइट पर से देख सकते हैं। इतनी अच्छी न्यूज आई है कि अब वो जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थी, पता है आप जब उमरा को गए रहेंगे तो वो एल्डरली लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए वो जो गाड़ी उन्होंने शुरू की थी, मैं अगर हुआ तो एक छोटा वीडियो भी मैं अगर हुआ तो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा वीडियो में, अगर मुझे जमा तो ये देखिए, इट इज नाउ बीन स्टार्टेड टू ट्रांसपोर्ट द एल्डरली एंड पीपल 7 पैसेंजर्स विदाउट द ड्राइवर। मतलब सब 7 पैसेंजर्स, सब बूढ़े जो भी हैं बैठ सकते हैं। और वो जो वहाँ पे काम चल रहा था ऊपर के फ्लोर पे, वो अब हो चुका है शुरू। रेट्स मुझे पता नहीं है, रेट्स आ जाएंगे तो वो भी मैं यहाँ पे मैसेज कर दूंगा। इस तरीके से इस बार बहुत अनाउंसमेंट्स होंगे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी अनाउंसमेंट लगी कि हमारे जो अभी बुजुर्ग हैं, माएँ या फिर दादा या बच्चों के या फलाना जो भी बूढ़े हैं, या जो औरतें भी हैं बेचारी, वजन पाँव चल नहीं सकती, जिनके वजन ज़्यादा है, और तो वो इस लोकोमोटिव को ले सकते हैं। ओके, इस लोकोमोटिव को अब वो ले सकते हैं, ये ऑटोमेटिक है बस। और जैसे वीडियो में भी आप देखेंगे तो वो सेंसर भी है उसमें, पता चल जाता है कि बाजू में कार आ गई तो वो फटाफट यहाँ चली जाता है, मतलब आपका क्रैश होने का भी कोई डर नहीं। इस तरीके से आपके तवाफ हो जाएंगे, तवाफ ही नहीं, आपका पूरा दीदार जो है हरम का पूरा जो आपको घूमना है ये इसमें हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर ही घूमेगी, लेकिन इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है। तो इट इज फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द तवाफ। तवाफ करते वक्त जो डिसेबल एल्डरली हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए लोकोमोटिव अब
माशाल्लाह से चालू हो सकते हैं। अभी मेरे भाइयों बहनों, अगर आप आपके माओ अब्बा को लेकर आ रहे हैं 70 60 65 साल की उम्र के बूढ़े आ रहे हैं और वही आपका हमेशा का टेंशन कि मैं उनको कुर्सी पे बिठा के घुमाते रहूंगा, उसकी भी जरूरत नहीं। आप थोड़ा और खर्चा कर लें, लोकोमोटिव ले लें और ये जो कपल है ये पूरा अपना अपने अम्मी अब्बा जो हैं ये ऑटोमेटिक पूरी ये तवाफ कर सकते हैं। बस उनको थोड़ा सा डायरेक्शन का अगर हम बता दें, साथी होंगे जैसे वीडियो में आप देखें, साथी होंगे, खादिम होंगे, वो कर देंगे। बहुत अच्छा हो चुका है, मैनुअल अब जरूरत नहीं है, देयर आर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। और फाइनली जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे ये एक मतलब अच्छी न्यूज़, मतलब मैं सॉफ्टवेयर्स में भी रहता ही हूँ इसी के लिए और मुझे एप्लीकेशंस का भी बहुत शौक है, टेलीफोन रिलेटेड, मोबाइल। देखिए वीडियो बड़ी बनती जा रही क्योंकि इस बार ज़रा अच्छे अनाउंसमेंट्स आ गए और इंटरेस्टिंग आ गए अनाउंसमेंट्स एंड आई एम हैप्पी। तो ये मोबाइली पे एप्लीकेशन अब लॉन्च हो चुका है और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट के ऊपर, ये मोबाइली पे एप्लीकेशन पे इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हैं कैशबैक के। बेसिकली ये है क्या, एसटीसी पे का राइवल आ गया, एसटीसी पे का सिमिलर जैसा आ गया। तो मतलब मोबाइली और सऊदी अरेबिया में एसटीसी और एसटीसी पे का तो बहुत मशहूर है, वो दो जो टॉप के ऑपरेटर है, तो उसमें से अब मोबाइली ने भी मोबाइली पे शुरू कर दिया। अब आप इंटरनेशनल ट्रांसफर इजीली जैसे एसटीसी पे यूज करते हैं वैसे फिलहाल फ्री चल रहा है। और नवंबर 10 2022 तक देखिए ये ऑफर है कैशबैक की। 72 दिनों में जब बंदे को मिल जाएंगे 10 रियाल आपको कैशबैक मिल जाएगा 72 घंटों के अंदर, जब बंदे को वहां पे इंडिया या पाकिस्तान में जहां पे भी मिल जाएगा, एनीवेयर इन द कंट्री। 600 रियाल मिनिमम करें आप मेरे भाई, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 5000 रियाल हैं तो उसको 600 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दें, तो अगर आप 8 मरतबा भेज रहे हैं पैसे, 8 मरतबा भी अगर भेज रहे हैं तो आपको 80 रियाल आ जाएंगे 10 10 10 10 करके। तो ये तो अच्छा हो जाएगा आपको एक 80 रियाल की ये, और आमतौर पर आदमी 4-5 हजार रियाल तो भेज ही रहा है, पर मतलब 600 करके भेज दें तो 600 रियाल मिनिमम स्पेंड पर 10 रियाल है। इसी तरीके से दूसरे भी बहुत से ऑफर्स हैं, ये तो सिर्फ इंटरनेशनल लिमिटेंस थी। अगर आप मोबाइल पे के बैलेंस में से, मतलब मोबाइल पे में आपका बैलेंस है और उसमें से अगर आप मोबाइल के रिचार्जेस कर रहे हैं तो 20% बोनस, 30% 200% बोनस, मतलब अगर 10 रियाल कर रहे हैं तो 20 रियाल का, 20 रियाल कर रहे हैं तो 40 रियाल का। इससे भी कुछ ऑफर्स हैं, ये ऑफर है नवंबर 10 तक। और मैंने सोचा ये यहाँ पे शेयर कर लूँ जो भी होंगे। तो मोबाइल पे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और आपके रेमिटेंसेस चालू कर लें, नवंबर 10 तक है और क्यों ना कमा लें। अगर आप 10,000 भेज रहे हैं तो 600 के दर कर लें तो आपको और कमाई हो जाएगी। मैंने सोचा ये अपने व्यूवर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर लूँ। बस ये था। देखिए मैंने इतनी स्पीड रखने के बावजूद भी ये सब अनाउंसमेंट्स आपको कर लिए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैंने देखा है कि लोग सिर्फ वैसे ही बार बार जैसे आके देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कोई कोई तो सब्सक्राइब कर लेते हैं उतना ही, फिर वापस अनसब्सक्राइब भी कर लेते हैं, मुझे दुख होता है। लेकिन आई विल कंटिन्यू, क्योंकि मैं बस ये फी सबीलिल्लाह जैसे कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है शेयर करूँ। मुझे ऐसे कुछ सब्सक्राइबर मिलने के बाद कोई मेरी कमाई में कुछ ऐसे हज़ारों रियाल की कोई बढ़ोतरी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि शेयर ही कर लो जब तक हूँ यहाँ पे। मेरी हॉबी भी है वैसे, तो इसी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। बट हैविंग सेड दैट, मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर इसके लिए भी ज़्यादा बढ़े ताकि शेयर ज़्यादा हो। मेरी मार्केटिंग कैसे हो ना चैनल की, वो इसके लिए मैं थोड़ा एफर्ट डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रोटी में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम।